पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे फतेहपुर जिले के हुसैनगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी से चुनावी मुद्दों को लेकर लोकमंच की टीम ने खास चर्चा की और देखिए क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकमंच में स्वागत है। मैं फतेहपुर जनपद के 242 विधानसभा में 2012 में बीएसपी का परचम लहराया था और 2017 में बीजेपी का लहराया था। लेकिन इस बार कई प्रत्याशी उतरे हैं और आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी जी हैं। शिवाकांत तिवारी जी से चर्चा करते हैं किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और कैसा क्या चुनाव है। क्योंकि देखा जाए शिवाकांत तिवारी जी का व्यवहारिक, इन्होंने काफी समय से अपना बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है जनता को। लेकिन आज इनसे चर्चा करते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपको क्योंकि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कैंडिडेट बनाया, पार्टी का कैंडिडेट हूँ। शिवाकांत तिवारी नाम है, हुसैनगंज विधानसभा से 2 किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेन मुद्दा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दे भटकाने का काम करती है। देखिए, हमारा मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे होना चाहिए। हमने 2-3 मुद्दे कंसंट्रेट किए हैं। एक मुद्दा हमारा ये है कि हथगाम से सौंत की रास्ता बहुत खराब है, उसमें भी थोड़ा वर्क काम होगा। एक बड़ा मुद्दा हमारा है महन्ना उत्सर। महन्ना उत्सर में लगभग जो है 2 से 2,500 बीघे का है। उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि रोजगार की कुछ व्यवस्था हो। कोरोना काल में, कोविड काल में हमने देखा कि जब हम साझा रसोई चला रहे थे, कोरोना काल चल रहा था, उस दौरान यहाँ के बहुत से बच्चे बाहर कहीं अहमदाबाद, गुजरात, लुधियाना में काम करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे रोजगार के नाम पे, कुछ नहीं है तो बहुत से लोग जो है भट्ठे में काम करने जाते हैं। वहां से उनको मिलता क्या, बेचारे टीबी के मरीज हो जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, कोई अपने पास कोई इंडस्ट्री नहीं। तो आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी से हमने बात की है। हमारी 7 मुलाकात प्रियंका दीदी के साथ हुई। हमने कहा दीदी 2024 में अगर कोई आपकी सरकार बनती है देश में, क्योंकि इंडस्ट्री फैक्ट्री तो देश की सरकार में बनेगी और लगभग अब की बनने जा रही है। तो हमने कहा रायबरेली, अमेठी में आपने कम से कम 50 से 100 फैक्ट्रियां वहां लगी, वहां पे कम से कम लाखों लोग रोजगार पाए। हमारे क्षेत्र में भी कुछ एक ऐसा रोजगार कर दीजिएगा दीदी, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो, डेवलपमेंट हो। जब विकास होगी तभी युवा आगे बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो एक मुद्दा हमारा बिटौरा कैनाल पंप का है। दूसरा मुद्दा हमारा बिटौरा कैनाल पंप का है, क्योंकि हम लोग किसान मजदूर परिवार के लोग हैं। यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था ऑलरेडी नहीं हो पाती। जब जरूरत होती है कि सिंचाई की, गेहूं की सिंचाई की, तब लाइट नहीं रहेगी, कहीं ट्रांसफार्मर डाउन फॉल्ट कर जाएगा, कहीं ट्रांसफार्मर लोड नहीं लेगा। तो मेन मुद्दा, अगर बिटौरा कैनाल पंप चालू हो जाएगा तो ये मुद्दा मान लीजिए जरौली कैनाल पंप के तर्ज में होगा। यहाँ पे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि बहुत से लुटेरे यहाँ से पैसे लेके चले गए। जैसे एक लुटेरा राजेश मौर्य, ये चिटफंड कंपनी है, तो लगभग इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा, लगभग 800 करोड़ रुपया ये लोग लेके चले गए। इनको भी ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। सरकार शासन सत्ता के दम पे इनको भी ढूंढा जाएगा। इनको जो पैसा लिए इनकी पैसा की वापसी भी कराई जाएगी। अभी सहारा का लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं। सहारा कंपनी में सरकार ने, सहारा है, पल्स है, लगभग 1000 लोग, मतलब 1000 करोड़ रुपए अपने यहाँ का है। 9 लाख लोग उसके मेंबर हैं। अब बताइए, बेचारा आदमी, गरीब आदमी पेट या नौकरी पेशे वाला पेट काट के अपना पैसा जमा करता है, उसको वापस नहीं मिल पाता है। बड़ा कष्ट है। मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है हमारे विधानसभा में, और यहाँ से लेकर वहां तक जमीन का बहुत बड़ा काम होता है। गरीबों की जमीन कब्जा। एक हरिश्चंद नाम का व्यक्ति है, वो बेचारा, उसका भाई हार्ट अटैक से खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कि उसने मेहनत की कमाई से अपना पैसा इकट्ठा किया, उसने एक प्लाट खरीद लिया, तो प्लाट हथिया ले गया। इस तरह 18 प्लाट प्रेम नगर से लेकर गौती तक, और गौती से लेकर
आप बेरा गढ़ीवर तक देख लीजिए, खाली प्लाट में हिस्सेदारी ऑलरेडी बढ़ी है। बड़े लोग, पूंजीपति लोग गरीबों की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। उनकी जमीनें वापस कराई जाएंगी। उनमें चाहे जो भी काम हो, अधिकारी कर्मचारी आप शासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है, कल ही जेसीबी चलवाने का काम करेगा। 2-3-4 मुद्दे पे काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, जो चीट फंड कंपनी थी, वो चीट फंड कंपनी पैसा लेके नहीं गई है, वो गांव में ही पैसा है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज हुई थी, उसमें उसका जो असिस्टेंट था उसने कबूल किया कि गांव में ही पैसा। ऐसा क्या है? देखिए, पैसा वही आप सपना दिखा रहे हैं, जैसे कोई बाबा बता रहे हैं सोना गड़ा है। पैसा लेने वाले लेके चले गए। पैसा गांव में हो तो ये जो मंत्री विधायक किस लिए बनाया जाता है? राजा का मतलब होता अगर प्रजा दुखी हो, जा सुराज में प्रजा दुखारी। जिसके राज में प्रजा दुखी हो, राजा नरक से भी बदतर का अधिकार होता है। तो इसका मतलब राजा आज गरीब मजदूर किसान को पैसे की जरूरत है, चिटफंड कंपनियां पैसे लेके चली जाती। हमारे सांसद विधायक मंत्रियों का काम है कि जमीन कब्जा करवा ले, पैसे दिलवाने को उनके पास टाइम नहीं है। या तो ये मिले हुए हैं, या तो इनकी हिस्सेदारी है, या तो ये आवाज नहीं उठा रहे हैं। विपक्ष के मामले में खागा में हमने एप्लीकेशन दिया था सबसे पहले राजेश मौर्य के। हमने कहा था, लोगों ने कहा असल बात मामला ये है, यहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सबसे पहले इन्होंने यूज किया लोगों को। राजेश मौर्य आया था, लोगों ने कहा, एक उत्साह था कि मौर्य समाज के लोग बता रहे थे कि बहुत बड़ा रहनुमा आ गया है। आज वही सबसे ज्यादा नुकसान मौर्य समाज का हुआ, गरीबों का हुआ, अन्य बिरादरी का हुआ। तो इस तरह है, लेकिन अब ठीक है जो भी है। लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस हमेशा दो पे ही रही है। क्या लगता है इस बार? कांग्रेस 3 बार से यहाँ विधानसभा 3 टर्म से रनर रही है। लगभग 2,500, 3,000, 5,000 से हारती रही है ना। बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल 3 बार से ये रही। लोकसभा में भी अच्छी वोट पाई यहाँ। अब की क्योंकि प्रियंका दीदी ने अपने लंगड़े घोड़े पे दांव नहीं लगाया है, ठीक है ना। अब की जो कसर है वो उससे 2 गुनी ज्यादा पूरी होने वाली है। देखिए, यहाँ की जनता चाहती है, राजनीति का एक स्ट्रेंथ है। समाज बसपा आशिक को जिताया, क्या हुआ? जब जनता को जरूरत थी, चुनाव लड़े, जीते, तब तो रहे, उनके लोग दलाली किए, जो भी किए, अब बाद में भग गए। यही तो हुआ। 5 साल नसीम घोसी जैसे लोग बेचारे जो अच्छे आदमी थे, आज उनके यहाँ वो कर रहे, मजबूरी है। शिवाकांत तिवारी डरने वाला नहीं है, शिवाकांत तिवारी झुकने वाला नहीं है। शिवाकांत तिवारी को मोर्चा बंदा 2.5-3 साल से यहाँ संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल। मैं जमीन का काम करता नहीं हूँ। जमीन का काम करने वाले जाके कोठी में मस्त नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही। बिल्कुल, मैंने कई बार ये बात सुनी है कि जमीन गरीबों की हथियाई जाती है, लेकिन कहीं न कहीं सच्चाई है कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ शिवाकांत जी ये कुछ बताएं क्या? देखिए, जमीनें बेचारे सबसे ज्यादा गरीबों की हथियाई जाती है। बड़े आदमी तो समझौता कर लेते हैं, गरीब 2-2, 5-5 लाख का प्लाट खरीदता है। भूमाफिया बने घूम रहे हैं, लेखपाल, थानेदार सब मिलकर हथियार ले रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आप हुसैनगंज में पता कर लीजिएगा। हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं। आज गाय की क्या दशा है? गाय को जिंदा दफनाया जा रहा है। 2 करोड़ के गेहूं, धान, और रात में मनसोबा ताकत। मैं आपको अभी बता दूं, अभी मैं 242 विधानसभा में विक्रमपुर गया था। विक्रमपुर में गौशाला है, वहां पे जिंदा गाय है, गाय को कुत्ते नोचे हैं। ऐसा क्या? मामला ये है, जहाँ गौशाला है वो लोग तो मजबूत हो गए, गौशाला बनाने वाले तो मोटा गए, गाय वहां सिकुड़ चली गई। अब उनसे पूछे जो हिंदू नाम की राजनीति करते, बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। कहाँ चले गए आपकी सिंधु परिषद? कहाँ चले गए हिंदू राष्ट्र? हिंदू को, गायों को जिंदा दफना, इससे ज्यादा बुरी स्थिति गाय की कभी नहीं हुई। गाय हमारा पशुधन हुआ करता था किसानों का। किसानों की बहन बेटी की शादी होती थी, 5,000 में पड़वा बेच लेता था, बछड़ा 5,000, 10,000 बेच लेता था, अपना खर्चा निकालता था। अब क्या स्थिति है? बेचारा लाद के ले जा रहा, अगर मुस्लिम है तो उसके ऊपर गौकोशी लगा दिया जाता है, हिंदू है तो 76, 75, 73 लगाया जाता है। यही थानेदार लोग लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग बेचारे अपनी गाय बेचने जा रहे हैं। अब किसान क्या होता रहा? हताश है, निराश है यहाँ का किसान। किसान को उसकी लागत नहीं मिल पा रही। जो 3,000-3,300 में धान बिकता था, आज 1,000-1,200 में बिक रहा है। कोई लेने वाला नहीं है। गेहूं
बड़े बड़े लोगों के यहाँ आप तो खुद ही देखे ना, जब किसानों का गेहूं खरीद, बिल्कुल बिल्कुल मैं देखा हूँ उस समय गेहूं की खरीद नहीं हो रही थी, शिवकांत तिवारी नजर आया था, सत्ता पक्ष विपक्ष कहीं सो रहे थे, डर रहे थे कहीं मुकदमा फर्जी न लग जाए। आज माफिया बने घूम रहे हैं, कल उन्हीं के यहाँ स्वर्णम गच्छामि थे, आज उन्हीं के यहाँ मस्तक झुका के प्रणाम करते थे। सत्ता के खिलाफ वही लड़ सकता जो ईमानदार होगा, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं होगा, जो जमीन का काम नहीं करेगा। हम तो जमीन का काम करते नहीं कि थानेदार के यहाँ जाएंगे, बाबूजी प्रणाम बाबूजी, हम कोई गलत काम तो करते नहीं। हम अगर वहां पे सिफारिश करने जाएंगे, सर अगर ये है तो हमारी बात भी सुनी जाती है, प्रशासन हमको भी तवज्जो देता है। लेकिन ये मान लीजिए हुसैनगंज विधानसभा में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग जो गरीब मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित, वो लोग हमको विधायक बनाना चाहते। एक आम चर्चा आप घूम रहे होंगे, चाहे विक्रमपुर हो, चाहे लाडलेपुर हो, चाहे कुरका हो, तौरा हो, कसराटा हो, रसूलपुर, भंडरा। बिल्कुल बिल्कुल आपको बता दूं कि जो जनता है वो युवा ही चाहती है, लेकिन जनता बाद में क्या पलटती है क्या नहीं पलटती ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो आप जाने। ये आपकी विधानसभा का एरिया। देखिए हम क्या जाने, देखिए पिछली बार लगभग 2.5 लाख वोटर था, 50,000 वोटर बढ़ा है, वो ये वोटर युवा है। ठीक है, आपको बता दूं 1,49,000 पुरुष हैं और 1,38,000 लगभग 3,02,000 लगभग वोटर है। पिछली बार 2,49,000 था, लगभग 50,000 वोटर बढ़ा है। वोटर युवा है, युवा को दुख दर्द को जानता है, युवा जानता है किसान परिवार का है, मध्यम वर्गीय परिवार का है, वो आगे बढ़ेगा। युवा सोचता है कि हम ऐसे लोगों को वोट दें जो हमारे हक की आवाज को उठाए सदन में। यहाँ तो लोग सदन में जाते हैं, सो जाते हैं, उनको मालूम नहीं सदन का मतलब क्या होता है। अभी कभी देखे होते कोई सांसद विधायक को सदन में चर्चा करते हुए, ये लोग चर्चा नहीं करते, ये लोग सो जाते हैं। भाई सदन को करोड़ों रुपए खर्चा होता है, किस लिए खर्चा होता है? सदन में चर्चा होनी चाहिए, क्षेत्र की बात, समस्या उठनी चाहिए, क्योंकि इनका आत्मबल कमजोर है। भगवान की दया से अम्बेडकर साहब का संविधान है, शिक्षित हम लोगों ने शिक्षा लिया है, आज LLB हैं, आपके सामने दहाड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे बीच इरादतपुर की प्रधान जी हैं, नीलम भारती जी जिला पंचायत सदस्य जी हैं, सुनीता राज पासवान जी, आप इन्होंने काम करवाया। अभी सबसे पहले पूरे बजट में हमने जब घूम रहे थे जिला पंचायत के चुनाव में, उस समय तमाम हम लोगों से लोग कर्मों से अकबरपुर की 1 किलोमीटर की रोड थी, हम लोगों ने लड़े भिड़े, काम शुरू हुआ। पानी टंकी की मांग प्रधान जी ने किया, यहाँ पे कैद पूर्वक ये कोई रोड है जिला पंचायत सदस्य द्वारा, वो काम हो। सबसे ज्यादा काम, देखिए काम करने वाले के लिए काम हो, जहाँ भागीदारी वाली बात होगी काम नहीं होगा। मामला एकदम लाइट का काम, बिजली का काम, तमाम काम योजनाएं आ रही है, हम लोग को लगातार गाँव पहुंचा रहे हैं। आप लोगों ने शिवकांत तिवारी जी की बात सुनी, क्या कहा, जनता की क्या राय, सारा कुछ। लेकिन मंत्री जी यहाँ के जो रणवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, उनका परचम था और इनका कहना है कि कभी वो सदन में नहीं दिखे। ये तो दोनों लोग यानी मैं सुमित केशवानी, अजय मौर्य, कैमरामैन।